यदि आपके भी किसी मित्र की शादी नहीं हो रही है तो उससे कह दीजिए कि अक्षय तृतीया पे कर ले, ज़रूर हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन इतना पावन, शुद्ध और इतना मांगलिक होता है कि आप इस दिन कोई भी नया काम कर सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन को जब आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके नाम में ही अक्षय है, जिसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज का नष्ट ना होना। और इसी दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतिहास में जब आप धार्मिक ग्रंथों को थोड़ा सा पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इसी त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। त्रेता युग के बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अक्षय तृतीया का ये वही दिन था जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ परंपराएं ये बताती हैं कि पवित्र गंगा नदी, जिसे हम माता गंगा के रूप में जानते हैं, उनका भी अवतरण पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। ज्योतिष से लेके और सोना खरीदने से लेके और विवाह से लेके ये सारी चीजें अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। देखिए, हिंदू धर्म में आप अक्षय तृतीया के दिन को कैसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप जरा जानिए। सुबह उठकर आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं या गंगा नदी के जल से आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को कुछ भोजन कराना चाहिए, या आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्याओं को खिलाने के बाद आपसे जो भी बन पड़ता है या जो भी चीजें आपके पास हैं उसे दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर एक बहुत ही फेमस कथा प्रचलित है, वो जरा आप ध्यान से सुनिए कि इसी दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने जन्म लिया था। और कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उन्हें भोजन की कमी महसूस हुई, और भोजन की कमी महसूस होने के बाद उन्हें भगवान सूर्य देव ने एक अक्षय पात्र दिया था। क्या आपको पता है, अक्षय पात्र एक ऐसा चमत्कारी पात्र था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे आप जितना भोजन निकालो उतना भोजन निकलते रहता था। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि इस पात्र में कभी द्रौपदी भोजन ना करे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा पांडवों के पास भोजन करने के लिए पहुंचे। महर्षि दुर्वासा के बारे में ये कहा जाता था कि ये क्रोध के बहुत ज्यादा तेज थे, और उसी समय द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र से भोजन कर लिया था और उस अक्षय पात्र से भोजन निकलना बंद हो गया था। और ऋषि दुर्वासा जब भोजन के लिए बैठे तो उस अक्षय पात्र से भोजन नहीं निकला, और तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और याद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए तो उन्होंने उस अक्षय पात्र से एक चावल का दाना खाया, और इसी चमत्कार की वजह से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट वैसे ही भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य बिना भोजन किए ही संतुष्ट हो गए, और इसी घटना की वजह से अक्षय तृतीया के दिन की महत्वता और ज्यादा बढ़ गई। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसी और घटनाएं हुई हैं जो अक्षय तृतीया के दिन को और भी ज्यादा शुभ मानती हैं और शुभ बनाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन एक और कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है जो माता लक्ष्मी और कुबेर के बारे में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर हमेशा से ही धन के स्वामी रहे हैं और उनके पास अपार धन और संपत्ति थी, लेकिन कुबेर को हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनकी अपार धन संपत्ति और ये सारी चीजें कहीं कम ना हो जाए, और इसी डर की वजह से उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। जब बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कुबेर के सामने भगवान शिव प्रकट हुए तो कुबेर ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा, और वो ये वरदान था कि मेरी ये धन संपदा कभी कम ना हो। तभी भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप धन संपत्ति और वैभव के देवता बनेंगे और आपके इस खजाने में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का ये वही दिन था जब भगवान शिव ने कुबेर को ये वरदान दिया था। और इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होती है, जिसमें हाथ में कलश, एक हाथ में फूल और सोने से भरा हुआ घड़ा हाथ में होता है। और माता लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते और पढ़ते होंगे जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, जैसे ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, अमृत और एक कल्प वृक्ष। इन सारी चीज़ों का संयोग अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है, और हम इतिहास से लेके आज तक और हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अक्षय तृतीया से रिलेटेड और कौन सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आगे की सभी वीडियोज़ की अपडेट जल्दी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।